ये सब 300-400 साल के अंदर हुआ। और भारत में ये साइंस विज्ञान तो अंग्रेजी राज में, मुसलमानों के राज में, जिस टाइम पीरियड में शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में, आपके बगल में ही महाराष्ट्र है, सीधर शिवाजी महाराज, उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब से जूझ रहे हैं। उसमें भारत में विज्ञान नहीं था। यानी 300 बरस पहले भारत में ये साइंस नहीं थी। तब बंबई का उदय नहीं हुआ, ऐसा डेवलप नहीं था। सूरत भी तब इस तरह का नहीं था। यूरोप के व्यापारी चले तब भाप के इंजन मशीनें भी नहीं थी। जैसे नदी में नाव चलाते ऐसे नाव लेकर अब एक लोग बड़ी बड़ी नाव बनाते थे, उसमें मशीन और इंजन नहीं था। और फिर भी देखो कितने हजार किलोमीटर समुद्र की यात्रा करके यूरोप के व्यापारी भारत में आए। और जब वो बंबई के तट पर पहुंचते हैं, वहां उनको कटा पिटा बंदरगाह कुदरती बना बनाया गहरा समुद्र किनारे तक। वहां उन्होंने अपने जहाज रोके और जब भारत की धरती पर उन्होंने अपना कदम रखा, भारत में वहीं से घुसे हैं। आप बंबई में जाओ तो गेट वे ऑफ इंडिया, यानी भारत का दरवाजा उसको कहा जाता है। यानी भारत में वहीं से व्यापारी, यूरोप के व्यापारी, मुसलमान तो खैर हाथी घोड़ा पर चढ़कर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए थे, लेकिन यूरोप के व्यापारी समुद्र के रास्ते से चलकर और भारत में घुसे। और उन्होंने फिर सूरत में कोठियां बनानी शुरू कर दी, व्यापार शुरू हो गया समुद्र के तट पर सूरत में। आज भी उन विदेशी यूरोप वासियों की कोठियां बनी हैं, व्यापार करने आए थे। फिर धीरे धीरे भारत में उनका देखो साम्राज्य फैल जाता। इन्हीं मुसलमानों के राज के बाद भारत में अंग्रेजों का राज, ब्रिटानिया हुकूमत, इन्हीं अंग्रेजों के 250 बरस के शासनकाल में यूरोप के व्यापारी बनकर आए, यहाँ राजा बन गए। इन्हीं लोगों के शासनकाल में आपका सूरत, आपके बंबई का डेवलप हुआ। भारत में तब रेल नहीं थी। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1835 में बॉम्बे बीटी से लेकर थाने तक चलाई गई। थाना जिसको कहते हो, ये 40-50 किलोमीटर की पतली लाइन, भाप से चलने वाला इंजन। तब बिजली उजली नहीं, तब बिजली थी नहीं, भाप से चलने वाला इंजन बना करके। और पहली रेल लाइन भारत में बनी बॉम्बे बीटी से लेकर थाने तक। अभी सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में कोई रेल लाइन नहीं। सन 1835 आज आप देख रहे हो। ये साइंस और विज्ञान ने हमारे आपके लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। अब आपको खेती के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अब आपको बैलों की आवश्यकता नहीं। और बैल जो मिलते थे गाय से पैदा होते थे बछड़े, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। दूध, दही, मक्खन, घी, ये तमाम रासायनिक खादें नहीं थी। गाय का गोबर ही खेती में काम आता था। गाय के बछड़े हमारे खेती में, कृषि काम में, हल से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दुनिया का कोई कोना, गाय के बछड़े ही खेती में ट्रैक्टर का काम करते थे। इसलिए तब गाय को माता मान लिया गया। भाई हमारी माता है, माता से बड़ा दर्जा है। दूध, दही, मक्खन, घी घर में है, गाय से मिलता है। चाहे घर में सब्जी ना हो, दाल ना हो, थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी रूखा सूखा, दूध, दही, मक्खन, घी से लोग अपनी भूख मिटा लेते थे। ज्यादातर जनता तब शाकाहारी थी। भारत में वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये कलयुग की बात हो रही है। त्रेता द्वापर रामकृष्ण का जमाना तो बिल्कुल अलग था। इन्हीं जब भारत में मुसलमान अंग्रेज आ रहे हैं,
भारत की बहुत बड़ी आबादी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। उस समय गाय को माता मानकर पूजा किया जाता था, लेकिन अब ये मान्यता बदल गई। हमको बछड़े की क्या जरूरत, चाहे गाय माता मर जाए, चाहे उनके बछड़े बैल मर जाएं, जंगल में मर जाएं, क्या लेना देना। हमारा सब काम तो ट्रैक्टर से मशीनों से होगा। हमारी खेती कोई बैल नहीं रहेगा, मशीनों से हो जाएगा, नहीं गाय माता रहेगी। हम लोग रेडीमेड मिल्क, फैक्ट्रियां जो हैं डुप्लीकेट दूध बना रही हैं, मक्खन घी बना रही, काम चला लिया जाएगा। दूध दही मक्खन घी की आज कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। आप दूसरे पेय का प्रयोग करते हो, तमाम ड्रिंक पेय आ गए, तमाम प्रकार की चीजें प्रोडक्ट आ गए मंडी बाजार में। इसलिए जिसको कभी माता मानकर हिंदू लोग पूजते थे, वो देखो ये मान्यता धीरे धीरे अलग दूसरे पायदान पर आ गई। हमारे जीवन में मान लो कोई बीमारी आती थी, तब भी महामारी आती थी। ठीक चल रहा स्पीकर नहीं भाई, आवाज गूंज रही का? ठीक है, सुनाई दे रहा पीछे सही? जरा हाथ उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज लगता हाल अगर भर गया तब तो गुजरात सूरत की विजय मानी जाएगी। अभी थोड़ा खाली है पीछे में। और बीच में क्यों गए थे? पंखा नहीं चल रहा काम? अरे फोटो जा रही तो भर तो दो। हम देखो हम भी पंखा बंद करें, हमारा तो भीग गया अभी से। आप कोई बारात में थोड़ा ना आएगी आपके लिए पंखा चलेगा। अरे सत्संग तपस्या करो। आदमी नवरात्रि में देखो अभी भीग कर, गणेश की पूजा लोगों ने भीग कर किया, कहीं धूप में किया। अब सत्संग के लिए पंखा लगेगा? कुछ पसीना बह जाने दो, कितनी बीमारी आज दूर हो जाएगी। पंखा के पास बैठोगे कुछ सुनाई देगा? हर 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 पंखा चलेगा जंबो, इतना बड़े बड़े कूलर लगे हैं तो क्या सुन पाओगे आप? तो देखो आप आज के इस समय में, आज के इस युग में ये बड़ी बड़ी मशीनें बन जाने से, बड़े बड़े सिस्टम इजाद हो जाने से निश्चय ही मनुष्य की सोच बदल चुकी है। पहले जमाने में भी कोरोना की तरह, जैसे कोरोना वायरस आया, ऐसा नहीं कि कोई नया बड़ी बड़ी बीमारी तब भी आती थी। कहीं प्लेग आ गया, कहीं कालरा हो गया, ये आ गया, तावन आ जाता था, हैजा, कालरा हैजा, गांव के गांव मर जाते। कोई मेडिकल साइंस नहीं, कहीं अस्पताल नहीं थे, गांव में डॉक्टर वोक्टर तब नहीं थे। उस समय लोग धर्म की शरण में जाते थे। कभी भाई गांव की चंडी देवी नाराज हो गई, देवता नाराज हो गए, गांव गांव में सोखा ओझा तांत्रिक लोग, जंतर मंतर जादू टोना के लोग गांव गांव रहते थे, उन्हीं की दुकान चलती थी। जैसे आज गांव गांव में डॉक्टर देख रहे हो, तब नहीं था। गांव गांव में, यहां तक कि शहरों में भी तांत्रिक विद्या जानने वाले, जादू टोना जंतर मंतर वाले, जब कोई बड़ी महामारी बीमारी आती थी, छोटी मोटी बीमारी आई तो वैद्य के पास छोटे मोटे वैद्य हकीम लोग रहते थे। राजाओं के लिए बड़े बड़े वैद्य हकीम, लुकमाने हकीम, धनवंतर वैद्य। गरीब जनता तो वहां तक पहुंचती नहीं थी। बड़े वो तो राजाओं के, राजा रानी के, उनके महलों के ही वैद्य थे। छोटे मोटे जो वैद्य हकीम, छोटी मोटी बीमारी वैद्य हकीम ठीक करते। कोई महामारी आ गई तब लोग धर्म की शरण में जाते। भाई पूजा करो, भागवत कथा कराओ, रामायण कराओ, कोई यज्ञ कराया जाए, ये देवी देवता नाराज हो गए, खुश हो जाएंगे, इनको भोजन कराओ। लेकिन मेडिकल साइंस का डेवलप हुआ, आज इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लेकिन उस समय कोई मंदिर देवालय में नहीं गया, न हिंदू गए न मुसलमान गए। सरकार ने उसको भी लॉकडाउन में ले लिया, बंद करवा दिया, मंदिर मस्जिद बंद करो, वहां भीड़ होगी तो पूरा सूरत बीमार हो जाएगा। का पूजा पाठ बंद, दशहरा दिवाली सब बंद करो, न गणेश की पूजा, न काली की पूजा, न देवी की पूजा, न देवता की पूजा। 2-3 बरस तक जो कोरोना का काल चला, सारे मंदिर देवालय शिवालयों पर ताला लगा दिया गया।